सो दोस्तों देखते हैं आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आना संभावना बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 की घाते m गुणित 5 की घाते n, तो हर के 2 की घाते m गुणित 5 की घाते n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि ये जो गिनती लिखी गई है इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों तक होगा। सो यहाँ पे जो हर होता है हमें उसका गुणनखंड करना होता है। तो गुणनखंड कर लेते हैं। हमारे पास 12 50 है और 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना मिल गया है। अब ये 5 से ही कटेगा, 5 से काटेंगे 125 आता है, 5 से काटने पर 25 आ जाता है, फिर 5 से काटने पर 5 आ जाएगा, 5 से काटने पर 1 हो जाएगा। यानी 2 की घाते 1 गुणित 5 की घाते 4 मिल रही है। एक बात ये भी होती है कि ऊपर वाली गिनती जो 1458 दिखाई दे रही है, ये वाली जो गिनती है 2 से कट जाएगी। कटने के बाद भी ये 5 की घाते जो 4 है वो कम नहीं होने वाली है। तो ये घाते 4 ही आपको बताती है कि 4 अंकों तक जाने के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी डी वाला विकल्प जो 4 लिखा है ये आपका सही उत्तर है। लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया होगा तो चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये एक आसान से सवाल है और आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपके लिए इतनी मुश्किल होगी कि पूछिए ही मत। सो आपको ये समझ में आ गया। और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न भी हैं आगे आने वाले, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या बताइए जो शांत है। वो सारी चीज़ें इन्हीं पर निर्भर करती है कि अगर 2 की घाते m और गुणित 5 की घाते n के रूप में है तब ये शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। जैसे ये जाहिर सी बात है 7 की घाते 5 होने की वजह से ये अशांत है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 210। अगर 210 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, 210 का आप गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 पंचे 10, जीरो लगा के बढ़ता है भाई, नहीं तो आप 15 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 3 से काटता है 3 तिरका 9, 3 पंचे 15 और 5 से काटते हैं 7 मिल जाता है, 7 से काटते हैं 1 मिल जाता है। तो 2 और 5 के अलावा 3 और 7 दिखाई दे रहे हैं, तो ये अशांत दशमलव प्रसार होने वाला है। तो ऐसे ही आपका 17 भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 17 से भाग देने पर 17 मतलब 2 और 5 उसमें है ही नहीं। सो ये 3125 जो दिखाई दे रहा है, ठीक, ये जो है आपका ये 5 की घात के रूप में बनेगा। 5 की घात कितना होता है वो तो गुणनखंड करने के बाद पता चलेगा, बट यही वो गिनती है जो कि शांत दशमलव प्रसार के रूप में प्राप्त होगी। आप चाहे तो 3125 का गुणनखंड कर सकते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 और 625 का गुणनखंड अभी आपने किया था तो 4 मिला था। यानी टोटल आप कह सकते हैं 5 की घाते 5 होने वाले हैं। सो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया।